नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए यूपी के मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा दिल्ली और मुंबई के निजी अस्पतालों का रुख। केजीएमयू बन सकता है देश का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण सेंटर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और प्रचार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की। प्रदेश में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा। अयोध्या में 5000 की आबादी वाले प्रत्येक गांव को एक आदर्श सौर गांव के रूप में किया जाएगा विकसित। 5000 निवासियों वाले 42 गांवों में से एक का चयन। टनल की खुदाई और भवनों की नींव को सुरक्षित करेगा रिडक्शन फैक्टर। MMUT के छात्र ने विकसित की खास तकनीक। यूपी के बिजनेस और सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स में मिला राष्ट्रीय सम्मान। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 22 के तहत टॉप अचीवर स्टेट में यूपी को किया गया सम्मानित। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनेगा यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा। मास्टर प्लान 2041 के तहत लखनऊ और कानपुर के बीच 80 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिकरण को मिलेगा बढ़ावा। IIT कानपुर द्वारा तैयार किया गया 3D रैंडम कोड नकली माल पर नकल कसने में होगा मददगार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण सेंटर बनने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में एडवांस्ड पल्मोनरी फेल्योर और लंग ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से 122.30 करोड़ रुपए की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को पत्र लिखकर इस यूनिट की स्थापना के लिए सहायता मांगी है। अभी फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए यूपी के मरीजों को भी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के बड़े निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, लेकिन इस कदम से उत्तर प्रदेश और देश के फेफड़े रोगियों को इलाज के लिए सरकारी विकल्प उपलब्ध होगा, जो मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने फुटबॉल के बुनियादी ढांचे को मजबूत कराने और खेल को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। राज्य के सभी कमिश्नरेट्स में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे, जबकि 827 ब्लॉकों में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाएंगे। अधिक से अधिक टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के सभी 827 ब्लॉक में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाएंगे। इसी के तहत प्रदेश में 57,000 ग्राम पंचायतों में एक एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया पहल के साथ जुड़ गया है, जिससे राज्य में खेलों के विकास के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित हो रहा है। खेलो इंडिया एक ऐसी योजना है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 से 18 में की थी, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर एथलीटों को एक मंच प्रदान करना और पूरे भारत में खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत एक खेल राष्ट्र बन जाएगा। खेलो इंडिया योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। अयोध्या में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 50,000 घरों को सौर पैनलों से सुसज्जित कर अयोध्या को एक सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना है। आदर्श सौर गांव योजना के अंतर्गत 5000 निवासियों वाले 42 गांवों में से एक का चयन करके सौर पैनलों की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट सौर पैनल लगाने के लिए 65,000 रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 45,000 रुपए केंद्र और राज्य सरकार अनुदानित करेगी। सौर पंप लगाने वाले किसानों को कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रत्येक आदर्श सौर गांव के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पंचायत को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थी डॉक्टर पीयूष कुमार ने सिंगल और डबल टनल खुदाई के दौरान आसपास के भवनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई रिडक्शन फैक्टर तकनीक विकसित की है। ये तकनीक टनल खुदाई के कारण भवन की नींव पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करती है और संभावित नुकसान को कम करने में मदद करती है। इस तकनीक को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने मान्यता दी है और इसके आधार पर डॉक्टर कुमार के 9 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। इस शोध को पेटेंट के लिए भी आवेदन किया जाएगा।
ये तकनीक टनल निर्माण की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश को उसकी उत्कृष्ट नीतियों और प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने राज्य को बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 22 के तहत टॉप अचीवर स्टेट के अवार्ड से सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को ये अवार्ड प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश को बिजनेस सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स के लिए ये सम्मान मिला है। इसमें ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, यूटिलिटी परमिट और कंस्ट्रक्शन परमिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी यूपीसीडा को सौंपी है। नया मास्टर प्लान 2041 के तहत लखनऊ और कानपुर के बीच 80 किलोमीटर के दायरे में औद्योगिकरण को बढ़ावा देगा, जिसमें लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित होगा। इसमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ रिंग रोड को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर पर। बाजार में नकली माल की बिक्री को रोकने में मौजूदा योजनाएं प्रभावी नहीं रही, लेकिन आईआईटी कानपुर का नया 3D रैंडम कोड इस समस्या का समाधान हो सकता है। नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के विशेषज्ञों ने एक विशेष 3D रैंडम कोड विकसित किया है, जो एक बार बनने के बाद दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता। ये कोड ब्रांडेड माल पर नकली लोगो और बार कोड के उपयोग को रोकने में सहायक होगा। आधार कार्ड की तरह ये कोड भी पूरी तरह से यूनिक होगा और कंपनी भी इसे पुनः तैयार नहीं कर सकेगी। ये नवाचार नकली उत्पादों की समस्या से निपटाने में काफी प्रभावी साबित हो सकता है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। 4 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में त्रिपुरा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों ने समझौता किया। 3 सितंबर को गृह मंत्रालय ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एलजी की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेगी। 3 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा था। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 के लिए भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्ते तानो कॉमे ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2024 में भारतीय इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी, जो सबसे तेज रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है। बिल आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उनके साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। तो बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।